दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे कि पेशेंट्स मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हमें बॉडी में वीकनेस हो रही है या फिर मलेज हो रही है या फिर शरीर टूटता है और कमज़ोरी लगती है। तो अगर हम इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो ये वीकनेस होती क्यों है। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पूरा शरीर है, उसमें एक नर्व मसल का कनेक्शन होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन और हमारी जो मांसपेशियां हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। जब भी किसी कारणवश या तो नर्व, जो हमारा दिमाग है और उसकी जो नर्व्स हैं, उनमें कोई दिक्कत आती है या फिर उसे सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है या फिर सही मात्रा में आहार या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तब ब्रेन और ये जो हमारी नाड़ियाँ हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माने नर्व और मसल के बीच का जो क्षेत्र होता है। तो किसी वजह से जब ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है, हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है, हमारी मांसपेशियों को सिग्नल भेजता है, तो उस टाइम होता क्या है कि ये न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होती है, यहाँ से वो जो सिग्नल होता है, वो जो करंट होता है, वो हमारे मांसपेशियाँ तक, हमारे मसल तक अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। माने कि जो नर्व और मसल के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है, वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए या फिर अब जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ ना हो पाए, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जिसे हम बोलते हैं वीकनेस। तो उसके बाद तीसरी चीज़ आती है मसल। उसमें ये होता है कि ब्रेन से, नर्व से सिग्नल तो, आदेश तो सही तरीके से आ रहा है, जो नर्व और मसल के बीच का एरिया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वो भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मांसपेशियों में ही दिक्कत है। मांसपेशियां ही ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें वीकनेस लगती है। तो अगर हम जानना चाहें वीकनेस होती क्यों है, तो इसके मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कुछ कारण बताना चाहूँगा। जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि आपको वीकनेस लग रही है, जैसे कि किसी को डायरिया हो जाता है या फिर लूज मोशंस हो जाती हैं, तो उसमें पेशेंट वीकनेस महसूस करता है। उसमें होता क्या है, जो हमारा सोडियम का बैलेंस है, पोटेशियम का बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके डिस्टर्ब होने से हमारी जो नर्व्स हैं उसके कंडक्शन में, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के चैनल्स होते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं एक सोडियम और पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी कंडक्शन में, नर्व के सिग्नल को ट्रांसमिशन में, उसके आदेश को ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, हमें नींबू पानी पीना है, जिससे कि इसकी भरपाई हो जाती है। एक कारण इसका ये भी है कि हमें पेशेंट्स को अनीमिया होता है, माने खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से उचित मात्रा में, सही मात्रा में, सही अमाउंट में ऑक्सीजन जो है हमारे मांसपेशियों तक, हमारी नर्व्स तक, हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे भी हम वीकनेस का अनुभव करते हैं। फिर इसके बाद एक चीज़ और आती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो अच्छे से आहार नहीं लेते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, उनकी मांसपेशियाँ जो होती हैं, मसल्स जो होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से, फैट डेफिशिएंसी से, इन तीनों का रोल इसमें रहता है। तो और ये सब कुछ कारण रहते हैं जिससे हमें वीकनेस की अनुभूति होती है, हमें वीकनेस लगती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। उस कंडीशन में ये होता है कि हार्ट अच्छे से ब्लड जो होता है, खून जो होता है, पंप नहीं कर पाता है, पूरे शरीर को सप्लाई नहीं कर पाता है, दे पाता है। तो उसकी वजह से भी हमें वीकनेस की अनुभूति होती है, हमें वीकनेस लगती है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ कारण डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है पेशेंट्स को
पेशेंट किसी मेडिसिन पे होता है, माने कि वो कोई मेडिसिन ले रहा होता है जिसकी वजह से भी हमें वीकनेस आ जाती है या वीकनेस लगती है। तो ये कुछ कारण थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसके साथ साथ कई बार हम हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जो कि कैल्शियम की रेगुलेशन में, जो कैल्शियम हम खाते हैं उसकी रेगुलेशन में मदद करता है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उससे ना केवल हमारी हड्डियाँ पे असर पड़ता है, हमारी मांसपेशियों पे भी असर पड़ता है, हमारी नर्व्स पे भी असर पड़ता है। तो इस वजह से भी हमें कमज़ोरी की अनुभूति होती है, हमें कमज़ोरी आती है। और जो वेजिटेरियंस पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, उनमें अक्सर देखा गया है उनमें विटामिन डी और विटामिन B9 B12 की डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि उनको ये चीज़ें, विटामिन डी तो उनको सिर्फ सनलाइट से या फिर सूरज की रोशनी से मिल पाता है, और जो विटामिन B12 है वो नॉर्मली वेजिटेबल्स में, वेजिटेरियन डाइट में नहीं पाया जाता है। तो इस कंडीशन में उनको बाहर से मेडिकेशन के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में, दवा दारू के रूप में इन चीज़ों को लेना चाहिए, और सही समय पे इनका टेस्ट भी करवाना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आपको इससे रोज़मर्रा की भरपूर भरपूर जानकारी मिल पाएगी। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये विचार आपके सामने रखने का मौका दिया।